शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ है। टीम बनाम सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया। एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। बिला वास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। जी हाँ, इस ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं हमारी एंकर पर्सन शाइस्ता रज़ा से। जी बताइएगा कैसा रहा ये ऑपरेशन। हमारी एंकर पर्सन से हमारा राब्ता फिलवक्त बहाल नहीं हो पाया। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, टीम बनाम सरकार ने स्टनिंग ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया है। एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। बिलावास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। आपको बताते चले, शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ। टीम बनाम सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया। एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। बिला वास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं, शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ सामने आया है। एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। बिलावास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ है और ये सरपरस्ती पुलिस की मुबैना सरपरस्ती है। शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला है, जिसमें पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ भी सामने आया है। टीम बनाम सरकार ने ऑपरेशन करके पुलिस का पोल भी खोल दिया है। एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। बिला वास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया है। यहाँ पर आपको अहम ऑपरेशन के बारे में अपडेट कर रहे हैं। शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ सामने आया है। जी हाँ, आपको बताते चलें, शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ है। बिला वास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। टीम बनाम सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया। एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। आपको बताते चलें, एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। बिला वास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं और टीम बनाम सरकार ने ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया है। शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला है, पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ है। अशरफ अवान साहब, कैसे हैं आप सर? गुटका मावा की तरसील माशाल्लाह से हो रही है आपके इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं, हमारे को एसएसपी साहब ने मना किया। क्यों इंटरव्यू क्यों नहीं देंगे? मेरी मर्जी। साहब से मेरी बात हुई है अभी, ठीक है, साहब कह रहा है हम अभी हमारा स्कैन चेकिंग का टाइम शुरू हो गया। ये सिस्टम नीचे से नहीं है, ये सिस्टम नीचे ऊपर से चलता आ रहा है। अब गुटके मावे के पैसे भी आईजी लेता है। किसके नहीं लेता ये बताओ आप। अपडेट कर रहे हैं, शहर में चलने वाले गुटके मावे की खरीदो फरोख्त पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में चलने का इंकशाफ हुआ है। टीम बनाम सरकार ने ऑपरेशन करके पुलिस का पोल खोल दिया है। जी हाँ, एसएचओ जमान टाउन ने टीम के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। बिलावास्ता आईजी पर भी रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। डीएचए सिटी फेज़ 9 में पहली हब रैली ऑटो क्रॉस में ख़वातीन भी अपनी महारत दिखा रही हैं। लाहौर की रेसर फातिमा बिन्नतुल अज़हर का कहना है कि ट्रैक बहुत अच्छा है, गाड़ी दौड़ाने में मज़ा आ रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जाने के मोहम्मद हमाद से। जी बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान के शहर कराची में पहली बार हब रैली ऑटो क्रॉस का जो मुकाबले हैं वो इस वक्त जारी है डीएचएस सिटी में। और जो है 7 कैटेगरी पे मुश्तमिल जो ये रेस का इनकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 65 के करीब ड्राइवर्स हैं और ड्राइवर जो है वो 3 लैप जो है वो अपने लेंगे। और 1.7 किलोमीटर का जो है तवील और मुश्किल ट्रैक बनाया गया है। हमारे साथ जो है फातिमा मौजूद हैं जो कि गर्ल्स कैटेगरी में जो है वो उन्होंने शिरकत किया। इनसे बात करते हैं। फातिमा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कौन से शहर से आई हैं और कैसा लग रहा है कराची आके? यकीनन गर्मी है थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ट्रैक हम देख रहे हैं थोड़ा मुश्किल बनाया है, टर्निंग इस पे ज़्यादा है। तो आपने 2 लैप कर चुकी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हूँ और ट्रैक बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन इट्स फ़न। वो बहुत अच्छा मज़ेदार ट्रैक बना हुआ है
और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कब से शौक़ हुआ गाड़ियाँ चलाने का, किसको देख के हुआ? घर में कोई वालदा या वालिद चलाते थे या कोई भाई चलाता था या कोई रिश्तेदार चलाता था? कैसे शौक़ पैदा हुआ इस तरह गाड़ियाँ तेज़ तेज़ चलाने का, दौड़ाने का? अच्छा, गाड़ियों का तो शौक़ था मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन ना मेरा भाई जो है वो पाकिस्तान का प्रो ड्रिफ्टर है, तो तलहा बिन नज़ीर उसका नाम है, और बेसिकली वो इसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी सारा था। तो लाहौर में कुछ अर्सा पहले हुआ था ऑटो क्रॉस, 2 राउंड हुए थे, उनमें उसने मुझे कहा था कि ना पार्टिसिपेट कर लो, तो मैंने उनमें बस ऐसे ही जाके पार्टिसिपेट कर लिया था और वो काफ़ी अच्छा रहा था और मज़ा आया था उसमें। इस वजह से मैंने इस दफ़ा एफर्ट पुट की कि मैं कराची आके भी कर लूँ। आप समझती हैं कि कराची में इस तरह के इवेंट्स कम होते हैं या पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स कम होते हैं, जो है यहाँ पे लोगों को आगे प्रमोट करना चाहिए ताकि जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो जो आके जाके जो है मुस्तकबिल में गैर मुल्की जो इवेंट्स होते हैं उनमें भी शिरकत कर सकें और अपनी महारत वहाँ भी दिखा सकें? प्रमोशन तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ असल में बहुत कम है ना यहाँ पे, तो लड़कों को बेशक थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लेकिन लड़कियों को काफ़ी कम है। अगर वो पार्टिसिपेट करें, एक इवेंट से शुरू होता है, एक इवेंट पे बंदा आ जाए, अपना डर ख़त्म करके, अपना बेशक सिर्फ देखने के लिए आ जाए ना, तो बाकियों में पार्टिसिपेट ईजीली कर सकता है और वो काफ़ी फिर बेहतर चल जाता है और होते रहना चाहिए यहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा बिन्त ज़हरा, जिनका ये कहना है कि ज़बरदस्त ये इवेंट है। इन्होंने पहले भी जो है लाहौर में ऑटो शो में जो है वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इसमें टोटल 2 लड़कियां हैं जो कि दीना पटेल और फातिमा बिन्त ज़हरा, इन दोनों ने जो है सिर्फ पार्ट लिया है। तकरीबन 65 के करीब ड्राइवर्स हैं जो कि इसमें मद्दे मुकाबले है। 3 लैब्स जो है वो ड्राइवर्स को दिए जाएंगे, जिसमें सबसे कम जो है वो मिनट्स में जो लैब अपना पूरा करेगा वही विनर होगा। अभी तकरीबन जो है वो 80 के करीब लैब जो है वो हो चुके हैं, लेकिन जो है अभी तकरीबन 100 के करीब जो है लैब अभी भी बाकी हैं। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है। तमाशाई भी यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं ड्राइवर्स को देखने के लिए। जो जिग जैग ट्रैक है वो काफ़ी मुश्किल तरीन ट्रैक है, लेकिन जो ख़वातीन हैं उन्होंने भी जो है अपनी महारत यहाँ पर दिखाई है और जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी भरपूर महारत जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ये कराची में रोड पर इस तरह की जो है वो ऑटो क्रॉस रैली हो रही है, जिसको यहाँ ड्राइवर्स हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जो शुजात शेरवानी जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं, उनका ये कहना है कि यकीनन ये पहली दफ़ा हुई है और आगे मुस्तकबिल में जो है ये मज़ीद इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो हर साल ये जो है कराते रहेंगे। जी आगे बढ़े और अब आपको बताएं, DHA सिटी में पहली कराची ऑटो क्रॉस रैली का इनेकाद, खवातीन रेसर्स भी शरीक। गाड़ियां रेत के बजाय सड़क पर दौड़ रही हैं। रैली के लिए 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया। 65 ड्राइवर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी के मुताबिक हर ड्राइवर को 4 लैब दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से, जिस वक्त रैली में मौजूद हैं। बताइएगा जावेद हमें। जी मैं सिर्फ मौजूद हूँ DHA सिटी में, जहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं हब रैली ऑटो क्रॉस के, और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज की गाड़ियाँ जो हैं वो फराटे मारते हुए दौड़ रही हैं। यहाँ पर जो जिग जैग भी कर रही हैं। उसके बाद एक खुला ट्रैक है, थोड़ा सा पहाड़ी ऊंचा नीचा रास्ता है, लेकिन सब अपने इम्तिहान में कोशिश कर रहे हैं पूरा उतरे। हमारे साथ रैली के चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी साहब मौजूद हैं, हमसे जानेंगे सर कैसा जा रहा है अब तक मुकाबला, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? भाई बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और अब रिजल्ट्स तकरीबन बनने शुरू हो गए और 1 मिनट 1 सेकंड का रिकॉर्ड है बी प्रिपेड का, एक रेसर का, और अभी दूसरा लैप्स है, इसके बाद 1 लैप्स और होगा इंशाल्लाह ताला। तो बहुत अच्छा आपको नज़र आ रहा है, आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे मेरे मुकाबले में कि एक माशाल्लाह लोग जिस तरह शौक़ है लोग आएँ, और इस हब रैली ऑटो क्रॉस का ये फर्स्ट एडिशन है और लोग बात ये कर रहे हैं कि आप इसको कंटिन्यू रखें, तो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला कैलेंडर इसको बना देंगे हर साल। आपने एक ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया है सबको कि आम सी गाड़ी भी लेके आ जाओ, गली मोहल्ले में दौड़ाते हो, उधर नहीं इधर आओ। हाँ वो देखिए ना, हमारा स्लोगन है कि अगर रेस का शौक़ है तो ट्रैक पे आओ, तो बजाय से गलियों पे मोहल्लों में इधर उधर दौड़ाओ, ट्रैक पे आओ। और ट्रैक पे इस तरह के छोटे छोटे मुकाबले भी होना शुरू हों, लोग अपना जो अंदर का बुक्स है वो उस पर निकालें और सीखें और हैंडलिंग करें। और ट्रैक पूरी दुनिया में होता है, सड़कों पे गाड़ी नहीं भागती, ट्रैकों पे गाड़ी भागती है। तो इंशाल्लाह ताला लोगों को अवेयरनेस देंगे, लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा शुजात साहब, ये कितना मुख्तलिफ तजुर्बा जा रहा है आपका, क्योंकि यहाँ इस तरह का आपने पहली बार कराया, वरना पहले आप हब में कराया तो वो पथरीले ऊंचे नीचे या साहिली पट्टी वाले रास्ते, रेगिस्तानी रास्ते, और यहाँ पे कैसा जा रहा है? देखिए वो 4x4 की रेस होती है और ये कारों की रेस है, और कारों की रेस है और इसके अंदर हैंडलिंग है, छोटा ट्रैक है, रिजल्ट सामने आते रहते हैं। वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का ट्रैक है, गाड़ी 15 मिनट 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट ट्रैक पे होती है। तो इज़ वेरी गुड, लोगों के लिए फ़न है, और वो लोगों में इसमें थोड़ा सा ख़र्चा कम है, टूट फूट ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा
गवर्नर साहब भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, और इसकी प्राइज मनी क्या है, इनामात वगैरह की तकरीब कब होगी? देखिए, प्राइज मनी नहीं, गिफ्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बेस्ट हैं, क्योंकि लोगों की 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां, इनके लिए प्राइज मैटर नहीं करता, इनके लिए मेडल्स करता है, और इसके लिए उनके लिए फ़न। और माशाल्लाह ये अब आप मीडिया के ताउन से ये डायरेक्ट भी जा रहा है, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि उनको जो कुछ वो कर रहे हैं वो नज़र आना चाहिए। सही। गवर्नर साहब पहुँच रहे हैं जी, इंशाल्लाह ताला 4:30 बजे लैंड करेगा उनका हेलीकॉप्टर्स। अच्छा भाई, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं? हेलीकॉप्टर आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और ये सारी काविश हमारी टोयोटा इंडस मोटर और टोयोटा हाईवे मोटर की तरफ से है, जो इस रेस को कर रहे हैं, और हमारे साथ और भी जितने भी स्पॉन्सर हैं वो सब। एक खास बात इसमें ये भी इस बार के डिजिटल स्कोर बोर्ड भी लगाया आपने, इसमें किस तरह से लोग देख पा रहे हैं? जी, सामने नज़र आ रहा है डिजिटल, और जैसे जैसे लाइट डाउन होती जाएगी वो डिजिटल रिकॉर्ड्स सबके सामने आते रहेंगे, लोगों को पता रहेगा कि क्या चीज़ है, किस तरह है। और नज़र आ रहा है आपको सारा अब तक जो फास्टेस्ट ट्रैक है, उसमें जो बी ट्रैक है उसको वो लीड कर रहा है, और CABCD सारी कैटेगरीज हैं। इंशाल्लाह ताला यही रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। सुना आपने कि शुजात शिरवानी साहब बताए थे कि किस तरह रेस हो रही, क्या फॉर्मेट है और कैसा रिस्पांस आ रहा है, और बता रहे थे ये एक आसान कैटेगरी है कि ऑटोक्रॉस, क्योंकि दूसरी कैटेगरी जो हब में रैली में होती थी, गडानी के पास जो रेस होती थी, उसमें महंगी गाड़ियाँ 4 व्हील ड्राइव की गाड़ियाँ ज़्यादातर आती थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रेस का मुकाबला होता है, ऊँचे नीचे रास्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा ट्रैक है, ज़्यादा ऊँचे नीचे रास्ते नहीं है, और फासला भी कम है, 1.7 किलोमीटर का मजमूई फासला है। उसमें से 3 राउंड होंगे, जो 3 राउंड पे ओवरऑल अपनी मजमूई बर्तरी साबित करेगा उसी के टाइटल मिलेगा। और यहाँ वो बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी पहुँचने वाले हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहाँ आएंगे, क्योंकि कराची से ये जगह कोई 50 किलोमीटर दूर है कराची के मरकज़ से। जी, अब बात करेंगे नासिर हुसैन शाह ने जिना अस्पताल से मुतालिक खालिद मकबूल सदीकी के बयान को मज़ाक़ा खेज़ करार दे दिया। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का खालिद मकबूल सदीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा, खालिद मकबूल कहते हैं कि कराची टैक्स और चंदा दोनों दे रहे हैं, जो चंदा MQM ने लिया इसे भी याद रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का एक बयान जारी हुआ है, जो रद्द अमल है MQM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सैयद नासिर हुसैन शाह ने उनको मज़ाक़ा खेज़ करार दिया है, और कहता है कि कराची से टैक्स और चंदा दोनों दे रहा है। कराची के ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा MQM ने लिया उसे भी याद रखें। हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम की बेहतरी पर खर्च हो रहा है। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में इंतहाई ज़बरदस्त काम किया है। आप तो PP की हुकूमत के हर अच्छे काम के मुनकर हैं, लेकिन कराची हमें तस्लीम करता है, कराची का अवाम हमारे साथ है। MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही, ना ही अवाम अब उन्हें पसंद करती है। JPMC में अगर मुखिर हजरात डोनेशन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिंध हुकूमत पर उनका एतमाद है। सिंध हुकूमत सालाना 30 अरब रुपए जना अस्पताल, NICVT और NICH पर खर्च करती है। खुशी की बात है और हुकूमत में इनको सराहती है। MQM सिर्फ वो बयानबाजी की हद तक अब रह गई है। सभी जानते हैं कि MQM कराची के अवाम कोई अहमियत नहीं देते। शहर कराची ने बड़ा खून खराबा बर्दाश्त किया, लेकिन अब शहर को अमन की जानिब जाने दें, शहर को तरक्की की जानिब जाने दें। ये कहना था नासिर हुसैन शाह का। जी आज़ीज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। KDA में 53 जाली मुलाजमीन का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने 53 जाली मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात के हुक्म पर तनख्वाहें बंद कर दी गई। सेक्रेटरी कराची तरक्याती अथॉरिटी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीलात क्या है जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची तरक्याती अथॉरिटी यानी KDA में 53 जाली जो है मुलाजमीन की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद महकमा बल्दियात सिंध के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सैयद खालिद तरशाद के हुक्म पर KDA ने बाकायदा तौर पर इन जालसाज 53 मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके बाद तनख्वाहें इनकी बंद कर दी गई हैं। जबकि ये भर्तियाँ मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से ठीक तरीके से जो KDA में की गई, इस हवाले से जो महकमा बल्दियात को इनकी जो स्कूल करनी पड़ी, स्कूल करने के बाद पता चला कि जाली मुलाजमीन है, जिसके बाद इनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई है। ये भर्तियाँ किस तरह की गई जाली तरीके से, इस हवाले से इस वक्त जो है KDA की तरफ से तहकीकात जारी है। जैसे तहकीकात करके जो जिम्मेदार है उनका तयन किया जाएगा। जिम्मेदारों को तयन करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश जो महकमा
बल्दिया सिंह को अरसाल की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है जिन अफसरान ने गैर कानूनी तरीके से ये जालसाज भर्तियां की है उनके खिलाफ तहकीकात का अमल इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरियो। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी खत्म करने से शहरी परेशान हो गए हैं। सब्सिडी खत्म करने के फैसले को समझ से बालातर करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल महंगाई से रिलीफ देने के लिए कायम किए गए जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो अब शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया थी जिसमें आटा है, चीनी है और जो दीगर अशिया थी उस पर सब्सिडी दी जाती थी, वो अब से सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। ना सिर्फ सब्सिडी ख़त्म की गई है बल्कि हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का भी फैसला किया गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि यूटिलिटी स्टोर्स से ख़रीदारी करते हैं अशिया ज़रूरिया की। क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स अब बंद होने जा रहे हैं और सब्सिडी भी उठा ली गई है, हुकूमत का ये जो इक़दाम इस पर आप क्या कहेंगे? सर ये बहुत गलत है। जैसे कि अभी ये 14-15 हज़ार आदमी काम करता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बच्चे मिलाकर 80-90 हज़ार आदमी बनते हैं, मगर ये हमारे लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि हमें यहाँ से चीनी मिल जाती थी, आटा घी मिल जाता था। अब हम बाहर धक्के खाते रहते हैं, हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट का मुलाजिम, तनख्वाह इतनी कि हमारा गुजारा हो जाए, मगर मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको बहाल किया जाए दोबारा। शहरी इनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स जब आते थे तो इनको यहाँ पर सस्ती अशिया मिल जाती थी, ताहम अब जो है वो हुकूमत के इस फैसले से इनको भी जो है वो शदीद मायूसी है और शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत अपने इस फैसले को वापस ले ताकि सस्ती अशिया यहाँ पर दस्तियाब हो सकें और यहाँ से शहरी आसानी जो है वो इन तमाम ज़रूरत की अशिया की खरीदारी कर सकें। जी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुर्तज़ा चौरंगी के करीब कॉस्मेटिक की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक आग पैकिंग के सामान में लगी थी। अगर केमिकल में आग लगती तो काबू पाने में ज्यादा वक्त लगता। इसी हवाले से आगाह कर रही हैं अक्सर शाहिद। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी की सीधे हाथ वाली गली में मौजूद हूँ और जैसा कि यहाँ पर कुछ देर पहले जो है कॉस्मेटिक की फैक्ट्री में जो है वो आग लगी थी। अब वो आग जो है वो बुझाई जा चुकी है। फायर जैसे कि आग की इत्तला मिली तो फायर टेंडर की जो है वो 4 गाड़ियाँ जो है वो बर वक्त यहाँ पर पहुँच कर जो है वो फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त हमारे साथ फायर टेंडर का अमला मौजूद है जफर खान। इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कब पहुँचे और ये बताइएगा आग किस नौयत की थी और कितनी देर में जो है वो आग पर काबू पाया गया। बेसिकली हमें तकरीबन 11:35 पर फायर की इत्तला मौसूल हुई थी और हमने अपनी एक फायर टेंडर यहाँ पे फौरी तौर पर रवाना की और उसके साथ आग ज़्यादा होने की वजह से हमने मज़ीद अपनी 3 फायर टेंडर्स और यहाँ पे बुलाई। तो KMC फायर ब्रिगेड की जो है 4 फायर टेंडर्स ने जो है मौके पे पहुँच कर इसको आग को अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल किया। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स की जो है फैक्ट्री है और इसमें तमाम कॉस्मेटिक का वो सामान है जो पैक होता है और मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, केमिकल्स भी है इसके अंदर। लेकिन चूँकि जो आग लगी थी वो बेसिकली पैकिंग एरिया में लगी थी जिसमें गत्ता, प्लास्टिक, खाली बोटल्स ये हुआ, उसी में आग को हमने अल्हम्दुलिल्लाह कॉरिडोर जो बाहर का एरिया था उसको हमने मुकम्मल तौर पर कवर किया, कंट्रोल किया और अंदर आग को नहीं जान दिया, जिसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल में आग नहीं लगी। अगर रॉ मटेरियल में आग आती तो फिर ये है कि आग बहुत बढ़ भी जाती और उसमें हमें फॉर्म केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर पहुँचने की वजह से इसे मौके पे कंट्रोल भी किया और कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो कॉरिडोर में आग लगी थी और आप ये देख सकते हैं कि ये वो दीवारें हैं जो इस वक्त काली होती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं कि आग के बाद जो ये दीवारें काली हो चुकी हैं। लेकिन बर वक्त जो है वो फायर टेंडर की 4 गाड़ियाँ जो है वो शाह फैसल कोरंगी से यहाँ पर पहुँची और आग पर जो है वो काबू पाया गया। आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है और किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान यहाँ पर जानी नुकसान यहाँ पर जो है वो नहीं देखा गया है और साथ ही साथ जो है वो अब जो अमला है वो अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से रवाना हो चुका है। कराची की खस्ताहाल सड़कें शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने का सबब बनने लगी। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली शाहराह बुसीदा सीवरेज निज़ाम से टूट फूट का शिकार होगी। शहरी कहते हैं रोड कारपेटिंग की जाती है लेकिन सड़क फिर खस्ताहाल हो जाती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। बिल्कुल उबलते गटरों बहते सीवरेज के पानी की वजह से शहर कराची की सड़कें तबाही के दाने पर पहुंच रही हैं। यही सूरत हाल गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी जाने वाली शाहराह की भी है, जहां पर सीवरेज का पानी हो, सप्लाई लाइन लीक होने की वजह हो या बरसात का पानी हो, सड़क तबाही के दाने पर पहुंच रही है। मेरे कैमरामैन इमरान AK आपको दिखा सके तो इस वक्त सड़क पर पानी भी मौजूद है जिसकी वजह से गड्ढे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आगे भी अगर चले जाएँ तो वहाँ पर भी गड्ढे मौजूद हैं जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना जो है वो है।
शहरी कहते हैं, शहरियों की जानिब से जो है वो इसके हवाले से वो क्या कहते हैं, आइए हमारे साथ मौजूद हैं। भाई मुझे बताइएगा कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब यहाँ से गुजरते हैं? बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है, पब्लिक को परेशान, पैदल चलने वालों को परेशान, इसकी वजह से ट्रैफिक जो जाम होती है ये अलग मसला, और जहाँ जिसको टाइम पे जाना होता है वो बेचारा लेट हो जाता है। कौन से औकात में जो है यहाँ पर, कौन से वक्त में यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है? ये रोड तो बहुत बिजी है, बहुत मसरूफ है। यहाँ तो ऐसा ही है ना कि भाई माशाल्लाह हर वक्त आपको ट्रैफिक नजर आएगी, क्योंकि चलता रोड है, मेन रोड है, हर किसी को यहाँ से टावर ओल्ड सिटी एरिया सब ताजिर बरादरी सब यहीं से गुजर रहे हैं इनका। ठीक है, यकीन तौर पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुताल्लिका हुकाम की जानिब से इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। गुरु मंदिर से नुमाइश चौरंगी को जाने वाली ये रोड है जो कि पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। जी।